दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारत एग्रीटेक में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसको बनाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो उसी का सॉल्यूशन भारत एग्रीटेक ने बनाया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज अपने इंडिया में हमारी भारत सरकार भी ये कह रही है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ देखना चाहिए। हमें जैसे सोलार है, एग्री वेस्ट है, वैसे ही ईंधन के रूप में हमें अलग अलग सोर्सेस की तलाश है। उसी में गवर्नमेंट ये कह रहा है कि अगर किसानों को उनका उत्पादन बढ़ाना है, उनकी आमदनी बढ़ानी है, तो उनको जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स है उसी के साथ साथ नए उत्पादन लेने चाहिए, जिसमें वो प्रमोट कर रहे हैं बाम्बू प्रोडक्शन का। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पुराने ज़माने से बाम्बू का अब तक का हमारा यूज़ जो हुआ है वो खेतों में फेंसिंग के रूप में हुआ है, या फिर जो हिली रीजन है वहाँ पे जो रेती है उसको पकड़ के रखने के लिए किया जाता है। लेकिन बाम्बू का एज अ प्रोडक्ट अब तक बड़े पैमाने पे कमर्शियल यूज़ नहीं किया जाता था। अब जब गवर्नमेंट इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है तो बहुत सारे किसानों ने बाम्बू उत्पादन लिया है। अब जब वो बाम्बू उत्पादन किया है तो उसके लिए गवर्नमेंट ये बोल रही है कि उससे आप जो इथेनॉल के भी प्लांट लगा सकते हैं, या फिर उसको एज अ बायोमास यूज़ कर सकते हैं। अब बायोमास जब यूज़ करके हमें बनाना है तो उसके लिए 2-3 जो बाम्बू की प्रॉपर्टीज़ है वो थोड़ी मुश्किल हो रही है। जो बायोमास ब्रिकेटिंग इंडस्ट्री है या जो पैलेट बनाने वाली इंडस्ट्री है उनके लिए, क्योंकि उनके लिए बाम्बू एक बहुत अच्छा रिसोर्स है बायोमास बनाने के लिए। लेकिन बाम्बू को बायोमास में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे बाम्बू के जो छोटे छोटे टुकड़े होने चाहिए, जो स्मॉल चिप्स होने चाहिए, या बाम्बू को सॉडस्ट में कन्वर्ट करना चाहिए, तो उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि बाम्बू का जो स्ट्रक्चर है वो फाइबर स्ट्रक्चर है और उसमें सिलिका का कंटेंट काफ़ी बड़े पैमाने पे रहता है। तो अगर हम वुड चिपर, वुड क्रशर की बात करें तो उसमें जो यूज़ होने वाले ब्लेड्स है या उसमें जो कटिंग यूज़ होता है, जो कटिंग मटेरियल उसमें यूज़ होता है, वो बहुत ही जल्दी ब्लंट हो जाता है। इस वजह से उस पर बड़े पैमाने पे आप सॉडस्ट नहीं बना सकते। और वहीं पे उसको फिर बहुत सारे लोग ब्लेड ब्लंट भी हुए तो भी उनके चिप में कन्वर्ट करते हैं, और चिप के लिए वो लगभग 150 HP के ड्रम चिपर यूज़ करने पड़ते हैं। ऐसा अनुभव है कि डिस्क चिपर बाम्बू के क्रशिंग के लिए सूटेबल नहीं है, ऐसा लोगों का एक्सपीरियंस है। तो इस वजह से लोग ड्रम चिपर यूज़ करते हैं, और बाम्बू के लिए लगने वाले जो ड्रम चिपर है वो 150 HP 200 HP से शुरू होते हैं। बहुत सारे लोग कम कैपेसिटी के भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम उसका रहता है कटिंग टूल का ब्लंट होना, वो कॉमन देखा गया है। तो उस वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी भी कम आती है। और जब वो चिप बन जाते हैं तो उसमें भी ब्रिकेट बनाने के लिए या वुड पैलेट बनाने के लिए अगर एग्जैक्ट उनको लगने वाली साइज़ नहीं है और बड़े अगर वुड चिप है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए फिर हैमर मिल लगाना पड़ता है। तो हैमर मिल भी 100 HP 150 HP की लगानी पड़ती है। इसलिए बाम्बू को बायोमास में कन्वर्ट करने के लिए जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है, जबकि बाम्बू बहुत अच्छा सोर्स है इस बायोमास बनाने के लिए और बहुत बड़े पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी हो सकता है। वहीं पे जो किसान उनके ट्रेडिशनल सीड्स अब तक लेते आए हैं, यानी जो ट्रेडिशनल क्रॉप वो अब तक लेते आए हैं, उन क्रॉप के कंपैरिजन में बाम्बू का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा पैमाने पे आता है। जैसे बहुत सारे किसानों का ये एक्सपीरियंस है कि एक
एकड़ में उनको 80 से 100 टन एक साल में बाम्बू का उत्पादन मिलता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब बाम्बू आप शुरुआत में बुआई करते हैं तो शुरू के 3-4 साल आपको कोई उसमें प्रोडक्शन नहीं मिलता, लेकिन बाद में हर साल उसका प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने पे मिल रहा है, ऐसा बहुत सारे किसानों का अनुभव है। अब ये इतने बड़े पैमाने पे जब मिल रहा है तो उसका जो सोर्स हमारे बायोमास बनाने वाले या वुड पैलेट बनाने वाले इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो बाम्बू को बायोमास में या वुड पैलेट में कन्वर्ट करने के लिए उसको सॉडस्ट में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि पहले उसकी प्रोसीजर ये थी कि उसको पहले वुड चिप में या बाम्बू चिप में कन्वर्ट किया जाए और उसके बाद हैमर मिल का यूज़ करके फिर उसको सॉडस्ट में कन्वर्ट किया जाए। और इस कन्वर्जन के लिए उनको लगभग 200 से 250 एचपी तक का पावर रिक्वायरमेंट बड़े बड़े बायोमास इंडस्ट्रीज़ को लगता है। वहीं पे भारत एग्रीटेक ने ये दोनों जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली आप बाम्बू से सॉडस्ट बना पाए, इसलिए ये बाम्बू सॉडस्ट मशीन बनाई है जिसमें आप बाम्बू डायरेक्टली डाल के बाम्बू का सॉडस्ट बना सकते हैं। उसके लिए बाम्बू को एक पर्टिकुलर मॉइस्चर में आपको कटाई करनी पड़ेगी और जिससे बड़ी आसानी से आप बाम्बू का सॉडस्ट बना सकते हैं। और ये डायरेक्ट सॉडस्ट बनने की वजह से इसको आप बड़े आसानी से या तो ब्रिकेट में या वुड पैलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और भारत एग्रीटेक को खुशी है कि ये जो प्रॉब्लम है जिसमें बाम्बू का सॉडस्ट बनाने के बाद उसको बायोमास या वुड पैलेट में कन्वर्ट करना है, तो उसका भी सॉल्यूशन भारत एग्रीटेक ने दिया है। उसके लिए भारत एग्रीटेक ने बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी लाई है जिसमें भारत एग्रीटेक आपको एक छोटा फिजिबल जो मशीन है जिसमें आप बाम्बू सॉडस्ट डाल के वुड पैलेट बना सके, ऐसी मशीन लाई है। तो उस मशीन का भी डेमोन्स्ट्रेशन हम इसी वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। तो दोस्तों पहले देखते हैं कि ये बाम्बू जो है वो डायरेक्टली जब खेत से कटाई होके आएगा तो उसको हम सॉडस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों हम पहले इस मशीन का डेमो देखते हैं जिसमें हम बाम्बू से डायरेक्टली सॉडस्ट बना रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने कहा था आपसे, आपने जो सॉडस्ट मशीन है हमारा उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखा बाम्बू पे। अभी जो डेमोन्स्ट्रेशन हमने देखा है वो 50 एचपी कैपेसिटी की मशीन है। हालांकि हम बाम्बू के लिए रिकमेंड करते हैं 75 या 100 एचपी की मशीन, लेकिन आपको 50 एचपी पे इसलिए दिखाया कि वो भी फिजिबिलिटी आप देख सके। और जो उसका हमने प्रोडक्शन लिया है तो आप ये देख सकते हैं, ये बाम्बू का प्रोडक्शन है। इसको सीविंग करके लेना पड़ता है, यानी छान के लेना पड़ता है, क्योंकि बाम्बू का जो जैसे मैंने कहा स्ट्रक्चर जो फाइबर है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, फाइबरस मटेरियल। तो जो बड़े लंबे फाइबर है उसको अलग करना पड़ता है और तब जाके आप उसके वुड पैलेट बना सकते हैं। अभी हम जो आपको मशीन दिखाने जा रहे हैं, ये जो मशीन है ये भारत एग्रीटेक की 50 एचपी कैपेसिटी की वुड पैलेट मशीन है जो स्पेशली डिज़ाइन है सॉडस्ट के या एग्री वेस्ट से वुड पैलेट कमर्शियल पर्पज़ पे आप इसे बना सकते हैं।
देखिए दोस्तों, जैसे वुड पैलेट मशीन में दो टाइप की मशीनें आती है। एक आती है फ्लैट डाई और एक आती है रिंग डाई। अगर हम फ्लैट डाई मशीन की बात करें तो फ्लैट डाई मशीन में 75 एचपी का वुड पैलेट मशीन मिलता है। 50 एचपी का भी मिलता है, लेकिन उसका आउटपुट बहुत ही कम आता है। वहीं पे जब हम रिंग डाई का बात करते हैं तो रिंग डाई की मशीनें कॉमनली कमर्शियल पर्पस के लिए शुरुआत ही होती है 150 एचपी 200 एचपी ऐसे कैपेसिटी से। तो वो भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाता है किसी उद्योग को शुरू करने के लिए। वहीं पे फ्लैट डाई का मेंटेनेंस कम है एज कम्पेयर टू रिंग डाई, और फ्लैट डाई में लेकिन रोलर और डाई का वियर एंड टियर थोड़ा ज़्यादा होता है। वहीं पे रिंग डाई में मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन साथ ही उसका रिंग का और वर्म का भी वियर एंड टियर रहेगा। वियर एंड टियर दोनों मशीन में है, लेकिन मेंटेनेंस वैसे देखा जाए तो बड़े रिंग डाई मशीन का काफ़ी ज़्यादा है। फिर भी लोग उसको यूज़ करते हैं क्योंकि उनका काम है उससे प्रोडक्ट निकाल के बेचना और उससे मुनाफा मिलाना। तो उससे मुनाफा तो उनको मिल ही रहा है, इसीलिए वो मेंटेनेंस करने को भी तैयार है। डिमांड इतनी ज़्यादा है, उसीलिए वो जितना प्रोडक्शन निकाल रहे हैं वो उनको ऑलरेडी उसका सेल हो रहा है। अब ये तो बात हुई जो रिंग डाई डाल सकते हैं। जो फ्लैट डाई डाल रहे हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट भी उस हिसाब से रीज़नेबल है, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो स्लो होने की वजह से ब्रेक इवन जल्दी नहीं आ रहा है। तो ये दोनों प्रॉब्लम, जैसे फ्लैट डाई का प्रॉब्लम है, वहीं पे रिंग डाई का भी, बड़े रिंग डाई का प्रॉब्लम है। इन दोनों का जो सॉल्यूशन है वो हमें ऐसा लगता है कि ये जो भारत एग्रीटेक का 50 एचपी का रिंग डाई मॉडल आपके सामने है, वो एक बहुत बड़ा ऑप्शन आपके लिए अच्छा रह सकता है। और इस मशीन में अभी हम, जैसे हमने आपको कहा था कि बाम्बू के सॉडस्ट से हम इसमें वुड पैलेट निकाल के दिखाएंगे। तो इस मशीन में हम अभी जो हमने सॉडस्ट निकाला है उसको एक पर्टिकुलर मॉइस्चर में हमें इसमें फीड करना है, और इससे डायरेक्टली बड़ी आसानी से पैलेट निकलेंगे। अब जो वहाँ पे आप हुपर देख रहे हैं, उस हुपर में ये सॉडस्ट डालना पड़ता है, और उससे कन्वेयर के हेल्प से एक जो प्री मेजर्ड, जिसे हम बोल सकते हैं कि कितनी देर में कितना हमें सॉडस्ट इसमें डालना है, वो मेजर करके इसके कैपेसिटी के हिसाब से इनपुट जाता है, और ये जो मशीन है ये इसको प्रोसेस करके डायरेक्टली आउटपुट देती है। यानी सिर्फ एक सिंपल प्रोसेस से आप बाम्बू का भी जो सॉडस्ट है उससे बाम्बू के वुड पैलेट बना सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा रिसोर्स है वुड पैलेट इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि वुड पैलेट जो बाम्बू से बनते हैं उसका भी जीसीबी काफ़ी अच्छा आता है, इसलिए इस प्रोडक्ट की भी डिमांड काफ़ी बड़ी है। और ये जो बिज़नेस है, इसको लगने वाली जो जगह है वो भी आप देख सकते हैं कितनी कम जगह पे ये सेटअप लग सकता है। तो दोस्तों आइए अब हम चेक करते हैं इस मशीन से पैलेट कैसे बनते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप सभी ने देखा कितनी आसानी से हमने जो बाम्बू का सॉडस्ट बनाया था उससे वुड पैलेट बनाए। अभी आप ये जो देख रहे हैं ये बाम्बू के वुड पैलेट है, बाम्बू के जो सॉडस्ट हमने बनाया था उसके वुड पैलेट है। अब इसकी
कैलोरीफिक वैल्यू जिसे हम जीसीवी बोलते हैं वो काफ़ी अच्छी आती है। और इसीलिए बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ है, जैसे फूड इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो फरसान इंडस्ट्री है, कॉन्फेक्शनरी इंडस्ट्री है, चिप्स बनाने वाली अलग अलग छोटी बड़ी कंपनियां हैं, वहीं पे दाल मिल प्रोसेसिंग यूनिट है, जहाँ पे बॉयलर लगता है वहाँ पे, और जहाँ पे एलपीजी या डीजल का यूज़ करके हीट जनरेट होती है, वहीं पे ये पैलेट बर्नर आज के दौर में यूज़ किया जा रहा है। क्योंकि पैलेट जो है वो इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। जहाँ पे एलपीजी या डीज़ल यूज़ करने वाली जो फैक्ट्रियाँ हैं उनको मान के चलिए 100 रुपये का जहाँ पे उनको फ्यूल लगता था, वहीं पे वो जब पैलेट बर्नर लगाता है तो उस पैलेट बर्नर की हेल्प से वो वुड पैलेट यूज़ करते हैं, और वुड पैलेट यूज़ करने के बाद उनका जो बचत है वो 50 रुपये तक भी कम उनको देखा गया है। यानी जहाँ पे 100 रुपये का फ्यूल उनको लगने वाला था, वहीं पे अगर वो वुड पैलेट यूज़ करते हैं तो वह उनको जो एक्सपेंस है वो 50 रुपये ही आ रहा है। ऐसा बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ का एक्सपीरियंस है। और इसीलिए जिन जिन कंपनीज़ में, इवन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हो गया, डाई मेकिंग कंपनीज़ हो गया, ऐसे मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ में भी आज के तारीख में वुड पैलेट का चलन काफ़ी बढ़ गया है। और गवर्नमेंट भी तो यही चाहती है कि रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए, जैसे एग्रीवेस्ट हो गया, या अभी गवर्नमेंट जो बाम्बू प्रोडक्शन को यानी बढ़ावा दे रही है। देखिए दोस्तों, इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि आज हमारे इंडिया में वुड पैलेट इंपोर्ट किया जाता है। वहीं पे अगर हम इस बाम्बू को उत्पादित करके बाम्बू के सॉडस्ट से बाम्बू के वुड पैलेट अगर हम बना पाए तो इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होने के कारण हो सकता है कल जाके हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकें, तो जो सबके लिए फ़ायदेमंद भी होगा। तो ये इतना सेटअप अगर आप डाल के तो दोस्तों ये जो सेटअप है ये काफ़ी फ़ायदेमंद रह सकता है। इसका आपको अगर इकोनॉमिक्स जानना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको इस बिज़नेस से जुड़ी सारी जानकारी देने के लिए तत्पर है। और हमारी जो कंपनी है भारत एग्रीटेक, वो लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पे आके आप खुद अपनी आँखों से बाम्बू का सॉडस्ट बनते हुए और फिर सॉडस्ट से बाम्बू सॉडस्ट से पैलेट बनते हुए खुद देख सकते हैं, और आपके जो फ्यूचर प्लान्स है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो आपने देखा है, इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी वो ज़रूर आप हमें बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो अगर आप शेयर करते हैं तो हो सकता है कि आपके किसी दोस्त को या आपके किसी पहचान वाले को इस वीडियो से उनके बिज़नेस की एक आइडिया आ जाए और उनका एक लाइफ एक पॉजिटिव टर्न से शुरू हो जाए। दोस्तों आपका प्यार तो हमें हमेशा दिखता है और हमारे व्यूज़ से भी हमें पता चलता है, लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ये वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमें फेसबुक पे भी फॉलो करना ना भूलिएगा, ताकि जो हमारे नए नए वीडियोज़ हैं ये आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सके, और जितने भी अच्छे बिज़नेस आइडियाज़ हैं ये आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सके और आपके माध्यम से आपके दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।